Hello बच्चों, let's read our question. Dorsal surface of an abdominal segment of cockroach is. जो डॉर्सल सरफेस होती है कॉकरोच के एब्डोमिनल सेगमेंट की, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्टर्नम, बी टर्गम, सी प्लूरन, डी नन ऑफ दीज। तो हमारा जो यहाँ पर की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉकरोच, जिसका कि साइंटिफिक नेम क्या है? प्लानेटा अमेरिकाना। ठीक है। कॉकरोच जो होता है वो कैसा एनिमल है? नॉक्ट्यूरनल एनिमल है, यानी कि जो कि रात को जगने वाला नॉक्ट्यूरनल एनिमल है, जो कि किस में आता है? ऑर्थोपोडा फाइलम में आता है। कि जो बॉडी होती है उसको 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, जिसको कि क्या बोला जाता है? टैगमेटा। टैगमेटा बोला जाता है। एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है कि किस 3 पार्ट्स में बांटते हैं, और वो कौन सा होता है? हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है। हेड वाले जो पार्ट में कितने सेगमेंट होते हैं? 6 सेगमेंट होते हैं। थॉरेक्स में 3 सेगमेंट होते हैं और एब्डोमेन में 11 सेगमेंट होते हैं। टोटल कितने हो गए? 20 सेगमेंट। और ये किस स्टेज में होते हैं? एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं ये। ठीक है। अब जब एडल्ट फॉर्म होती है तो कुछ सेगमेंट्स जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, जिससे कि हेड में सिर्फ एक सेगमेंट बचता है। उसके बाद थोरेक्स में 3 और इसमें 10, एब्डोमिनल में 10, तो टोटल हो जाते हैं 14 सेगमेंट। कौन सी स्टेज में हो जाते हैं ये? एडल्ट स्टेज में हो जाते हैं। ठीक है। इसका एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन वो किससे बना होता है? काइटिन प्लेट्स का बना होता है, काइटिन प्लेट्स का बना होता है। अब ये जो काइटिन प्लेट होती है उनको क्या बोला जाता है? आर कॉल्ड स्केलेराइट्स। क्या बोलते हैं? स्केलेराइट्स। ठीक है। अब ये जो स्केलेराइट्स होती हैं आपस में एक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रहती हैं, जिसको कि बोला जाता है, आपस में जो मेम्ब्रेन से ये जो स्केलेराइट्स आर जॉइंड टू ईच अदर बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन। ठीक है। जो स्केलेराइट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से, स्केलेराइट्स जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिससे किससे जुड़ी होती हैं? आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती हैं। स्केलेराइट्स होते हैं, स्केलेराइट्स ऑफ डॉर्सल साइड क्या कहलाते हैं? ये टर्गम या टर्गाइट। क्या बोला जाता है इनको? टर्गम और टर्गाइट। ठीक है। अब स्केलेरेटिस ऑफ वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड पे जो स्केलेरेटिस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्टर्नम और स्टर्नाइट। स्टर्नम और स्टर्नाइट। ठीक है। इसके बाद स्केलेराइट्स ऑफ लेटरल साइड क्या होता है? उसको क्या बोला जाता है? प्लूरॉन्स और प्लूराइड्स। प्लूरॉन्स और प्लूराइड्स। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सोस्केलेटन। ठीक है। तो अब हमारे जो क्वेश्चन में पूछा है कि डॉर्सल सरफेस ऑफ एन एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ कॉकरोच इज, तो डॉर्सल जो डॉर्सल पार्ट है, यानी कि जो स्केलेरेटिस के बारे में ही पूछ रहा है, तो डॉर्सल साइड में जो है उसको क्या बोलते हैं हम? टर्गम। हमने अपने देखा, हमने टर्गम बोला जाता है उसको। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
टर्गम ऑप्शन बी। अब जो स्टर्नम है उस वो किसको बोला जाता है, वेंट्रल साइड को बोला जाता है। प्लूरोन है वो किसको बोला जाता है, लिटरल साइड को बोला जाता है। तो हमारे ये जो प्लूरोन और स्टर्नम नहीं होंगे, नन ऑफ दीज नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, टर्गम। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।